ये कोई साधारण विमान हादसा नहीं था। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने एक परिवार की खुशियां, एक मां के सपने और एक बेटी की उड़ान, तीनों को एक साथ कुचल दिया। बारामती में गिरा विमान सिर्फ धातु का ढांचा नहीं था, उसमें बैठी थी शांभवी पाठक, एक होनहार पायलट जिसकी जिंदगी टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो गई। मार्च में होने वाली शादी, नया घर, अधूरा गृह प्रवेश और आसमान छूने के सपने, सब कुछ एक पल में राख हो गए। हर बार की तरह इस बार भी कहा गया कि हादसा है, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या सच में ये सिर्फ हादसा था? हर क्रैश के बाद जांच के आदेश, तकनीकी खराबी का बहाना और कुछ दिनों में खामोशी, ना कोई सजा, ना कोई जिम्मेदारी। शांभवी जैसी प्रशिक्षित, अनुभवी और आत्मविश्वासी पायलट की मौत सिर्फ किस्मत का खेल नहीं हो सकती। ये उस सिस्टम की नाकामी है जहां वीआईपी शेड्यूल, जल्दबाजी और लापरवाही को सुरक्षा से ऊपर रखा जाता है। सवाल ये नहीं कि विमान क्यों गिरा, सवाल ये है कि भारत में विमान हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन है? और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, हर उड़ान एक अनकहा खतरा बनी रहेगी। बारामती में हुआ विमान हादसा महज एक दुर्घटना नहीं थी। यह हादसा उन तमाम सवालों का प्रतीक बन गया जिन्हें हर बार किसी विमान के मलबे के साथ दफना दिया जाता है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोरा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा जख्म उस परिवार को मिला जिसने अपनी होनहार बेटी शांभवी पाठक को खो दिया। एक ऐसी बेटी जिसने सपनों को पंख दिए थे, लेकिन व्यवस्था की चूक ने उसकी उड़ान को जमीन पर ही रोक दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली शांभवी पाठक सिर्फ एक को पायलट नहीं थी, वो उस नई पीढ़ी का चेहरा थी जो मेहनत, प्रशिक्षण और अनुशासन के दम पर आसमान में जगह बना रही थी। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत का एविएशन सिस्टम ऐसी प्रतिभाओं की सुरक्षा के लिए तैयार है? शांभवी बचपन से ही मेधावी थी, होनहार थी। इंजीनियरिंग में चयन हुआ, लेकिन पिता के भारतीय वायुसेना में होने के कारण बचपन से ही उन्होंने हवाई जहाजों को नजदीकी से देखा था। मशीनों के बीच बैठने की बजाय उन्हें बादलों के बीच उड़ना था। उन्होंने सुरक्षित और पारंपरिक करियर छोड़कर पायलट बनने का जोखिम भरा रास्ता चुना। 2016 से 2018 के बीच उन्होंने ग्वालियर के एयरफोर्स नंबर 1 स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में उनकी शिक्षा आगे बढ़ी। न्यूजीलैंड जाकर उन्होंने प्रोफेशनल फ्लाइट ट्रेनिंग भी ली, जहां एक ट्रेनिंग के मानक बेहद सख्त माने जाते हैं। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में रहकर उन्होंने उड़ान की बारीकियां सीखी और खुद को एक अनुशासित एविएटर के रूप में साबित किया। मुंबई यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिक्स में ग्रेजुएशन, फ्रोजन ATPL जैसे अहम सर्टिफिकेशन और 2022 से VSR वेंचर्स में फर्स्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्ति। ये सब किसी औसत पायलट का प्रोफाइल नहीं था, ये एक बेहद प्रशिक्षित और जिम्मेदार प्रोफेशनल की पहचान थी। परिवार और दोस्त उन्हें प्यार से चीनी कहते थे। स्वाभिमान से बेहद शालीन, आत्मविश्वासी और मिलनसार। मोहल्ले में हर किसी को नमस्ते करना उनकी आदत थी, हंसी उनके चेहरे की पहचान थी। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में नया घर लिया गया था, घर नंबर 313 A1 ब्लॉक। सामान पैक था, गृह प्रवेश बाकी था, मार्च में शादी तय थी। माँ, जो खुद एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में शिक्षिका हैं, बेटी के लिए सपने सजा रही थी, लेकिन नियति ने वो दृश्य दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शहनाई की जगह सन्नाटा और सजावट की जगह मातम। सवाल है कि बारामती प्लेन क्रैश क्या सिर्फ दुर्घटना है? बारामती एयर स्ट्रिप के पास लियरजेट 45 विमान लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। विमान में पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक मौजूद थी। हादसे में शांभवी की मौके पर ही मौत हो गई। ये वही विमान था जिसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए उड़ाया जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक सिर्फ तकनीकी खराबी थी? क्या मौसम जिम्मेदार था, या फिर क्या सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता यहां पर किया गया? देखिए, भारत में हर विमान हादसे के बाद एक तय स्क्रिप्ट चलती है। जांच के आदेश दिए गए हैं, ब्लैक बॉक्स की जांच होगी, तकनीकी खराबी की आशंका है। देखिए, भारत में वीआईपी मूवमेंट के दौरान अक्सर समय, प्रोटोकॉल और दबाव तीनों हावी रहते हैं। कई बार मौसम अनुकूल न होने के बावजूद उड़ान को हरी झंडी मिल जाती है। पायलट और को पायलट के पास ना कहने की कितनी आज़ादी होती है, ये सवाल हमेशा बिना जवाब के रहता है। क्या शांभवी जैसी युवा पायलटों पर भी वही दबाव था?
क्या निर्णय पूरी तरह पेशेवर आधार पर लिया गया था या फिर किसी वीआईपी शेड्यूल को प्राथमिकता यहां पर दी गई? देखिए, लियरजेट 45 जैसे बिजनेस जेट्स की मेंटेनेंस बेहद महंगी और तकनीकी रूप से संवेदनशील होती है। अब इसमें सवाल बहुत सारे उठते हैं कि क्या विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट था? क्या डीजीसीए के सभी सेफ्टी ऑडिट समय पर पूरे किए गए थे? क्या रनवे और एयर स्ट्रिप के मानक पूरी तरह से सुरक्षित थे? हर बार हादसे के बाद पायलट की गलती पर उंगली उठाना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन जब पायलट का रिकॉर्ड बेदाग हो, ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, तो सवाल आखिर किस पर उठेगा? शांभवी पाठक की मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये उस सिस्टम पर भी सवाल है जो हर बार प्रतिभाओं को खोकर भी खुद को निर्दोष बताता रहा। एक होनहार बेटी, एक अधूरा घर, एक टूटी हुई मां और अनगिनत सवाल। क्या ये उनकी ही तकदीर थी? देखिए, अब चुप्पी नहीं साधी जा सकती। देश को अब सिर्फ संवेदनाएं नहीं, जवाब भी चाहिए। विमान हादसों की जांच पारदर्शी पूर्ण रूप से कर देनी चाहिए, रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, जिम्मेदारियों पर कार्रवाई भी यहाँ पर होनी चाहिए और सबसे जरूरी, पायलटों की सुरक्षा को वीआईपी शेड्यूल से ऊपर रखा जाए, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल कोई और शांभवी इसी तरीके से अपनी जान खो देगी। शांभवी पाठक की कहानी ऐसे ही खत्म नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि कई सारे सवाल भी खड़े करती है। हर विमान हादसे के बाद कुछ आंसू बहते हैं, कुछ बयान आते हैं और फिर सब सामान्य हो जाता है, लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ जाते हैं उनके लिए कुछ भी सामान्य नहीं होता। अगर आज जवाबदेही तय नहीं हुई तो कल किसी और माँ की गोद सूनी होगी, किसी और बेटी की उड़ान अधूरी रह जाएगी। अब वक्त आ गया है कि हादसों को किस्मत कहकर टालना बंद किया जाए और जिम्मेदारों को कटघरे में तुरंत खड़ा किया जाए, क्योंकि खामोशी भी अपराध ही होती है। हालांकि इस पूरे विमान हादसे को लेकर लगातार यही बातें सामने आई कि कोहरा एक सबसे बड़ा कारण था, जिसकी वजह से रनवे पायलट को ठीक ढंग से दिखाई नहीं दिया और उसी वजह से ये हादसा वहां पर हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अब भी लगातार जारी है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।